लेकिन जिसके दिल में सच्ची विरह परमात्मा के लिए है, नाम के लिए है, अपनी मुक्ति के लिए जिसको तड़प है, जो चाहता है कि इस जीव का कल्याण हो जाए, वो नाता अपने गुरु से जोड़ता है, कमाई नाम की करता है, संसार की चीज़ों के अंदर, विषयों के अंदर अपने मन को नहीं लगाता। जो उन विषयों को त्याग के नाम की ओर जोड़ देता है तो संसार के रंग रास उसको फीके लगने लगते हैं। क्यों कि उनके अंदर वो रस नहीं है, और जब तक वो रस पावा तो ये रस नहीं भावा। जब तक संसार का रस तुम्हें अच्छा लगता है तो नाम का रस, भक्ति का रस आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब भक्ति का रस मिल जाएगा तो संसार के रस आपको फीके लगने लगेंगे। देखते नहीं कितने उदाहरण हैं, बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने राजकाज को त्याग दिया। गोपीचंद ने अपने राज को ठोकर मार दी, ऐसाराम को छोड़ दिया, भरथरी ने अपने राज को छोड़ दिया, बलख बुखारा के बादशाह ने राज को छोड़ दिया, 36 प्रकार के भोजन त्याग दिए, तन पर कपड़ा नहीं है, नौकर जिनकी सेवा करते थे, मखमली गद्दों पर सवावन फूलों की सेज पर जो सोते थे, पैर नीचे रखने से पहले उन लोग हाथ जिनके रखते थे वो जंगलों में कांटों में अपने पैर बढ़ाते फिरते हैं। लेकिन जो सच्चाई की चीज़ थी उसको ग्रहण करने के लिए उन्होंने कष्ट उठाए। जब तक हम त्याग नहीं करते हैं तो हमें मिलेगा क्या? अपने सुख को, अपने आराम को जब तक नहीं त्यागते तब तक उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। और वो खजाना तो इतना कष्ट कमाई का है कि जो बिरले जीव होते हैं जो अपने तन मन धन की बाजी लगा के और सिर धड़ की बाजी भी साथ लगाते हैं। तन मन धन तो कोई मायने नहीं रखते। देखोगे कि कबीर साहब के टाइम में उनके जो बहुत बड़ा सेठ था, उनका शिष्य हुआ, बाद में क्या किया उसने, सारा का सारा अपना धन छोड़ दिया। स्वामी जी महाराज जी ने राधा स्वामी मत चलाया। उनके पिताजी लोगों को कर्ज दिया करते थे, बहुत धनवान थे, हीरे जवाहरात पर इनकी कमी नहीं थी। लेकिन जब स्वामी जी महाराज आए तो उन्होंने अपनी बही निकाल के सबके नामों पर कलम मार दी और कहने लगे कि किसी को कुछ देना लेना नहीं है, कोई किसी का कर्ज नहीं है, कोई जो जिसने दे रखा है उसका सब पूरा हो चुका है। क्योंकि ये चीज़ें माने नहीं रखती। भक्ति में ये चीज़ें बाधा हैं। जो या तो भक्ति करो या इन चीज़ों के अंदर, जब दुनिया की चीज़ों में फंस जाओगे तो भक्ति से दूर हट जाओगे। लेकिन भक्ति के रास्ते में जब पूर्ण रूप से लग जाओगे तो संसार के रस आपको सारे के सारे फीके लगने लगेंगे। जब वो सच्चा ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है, महात्मा बुद्ध राजा का पुत्र था, शुद्धोधन ने लाख कोशिश करी कि उसको वो राजकाज के काम में लगाए, दुनियादारी में फंसाने के लिए उसकी शादी भी कर दी, एक पुत्र भी उसको पैदा हो गया। लेकिन जो ही दुनियादारी में बाहर निकला वो दुनियादारी के लोगों को देखा, जिनको अपनी मंजिल पे जाना होता है वो संसार के सुखों की ओर कभी नहीं भागते। और जब संसार के दुखों को, वृद्ध आदमी को देखा, पता लगा कि क्यों है ऐसा। बोला कि सबको वृद्ध होना पड़ता है। बीमार को देखा, बोला क्यों है ऐसा, कि बीमारी और रोग ने घेर लिया है, ये बुढ़ापा है। बोला ये भी सब में बीतती है। और फिर उसने एक मुर्दे को देखा, उसी टाइम उसके ख्यालात बदल दिए। राजा ने उसको 30 साल तक बाहर नहीं निकलने दिया, अलग ही दुनिया में रखा, जहाँ आमोद प्रमोद के सामान, विलासिता की चीज़ें, दुनियादारी की उलझनों में फंसाया। लेकिन जो ही बाहर आया दुनिया में, उसकी वृत्ति जहाँ लगी हुई थी उसी जगह पे चली गई। और उसने अपने लड़के को, पत्नी को, राजकाज को, अपने माँ बाप को सोते हुए छोड़ के जंगलों की राह ले ली। आज वही बुद्ध पूरे संसार के अंदर पूजा जाता है। ये धर्मों के नाम उनके नाम से जो चले, बुद्ध नाम बुद्धिमान का होता है, नहीं नाम तो गौतम था। जब उसको ज्ञान प्राप्त हो गया तो लोग उसको बुद्ध कहने लगे। यही तुलसीदास, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसिया और तुलसी के नाम से बोलते थे। लेकिन जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, पढ़े और रामायण इन्होंने लिखी, तो इसी तुलसी को तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास कहने लगे। तो जो एक चीज़ बदल जाता है, इस दुनियादारी के झमेले से निकल के जो अच्छाई की ओर चला जाता है, फिर ये संसार के रस और पदार्थ उसको ना तो रोक सकते हैं और ना ही किसी प्रकार के उसके रास्ते में बाधा खड़ी कर सकते हैं। लेकिन लगन सच्ची होनी चाहिए। हमारी लगन है नहीं। हम तो चाहते हैं सारे काम दुनियादारी की भी करें और भक्ति, लेकिन इस युग में
संतों ने कितना सहज किया इस जीव के लिए। वो कहते हैं कि घर में रहो, कमा के खाओ, पर धन परतरिया से ने ना लगाओ। कितना आसान रास्ता कर दिया कि घर में रहो, घर में रहते हुए भक्ति कर सकते हो, सहज योग है ये। लेकिन घर में कैसे रहो? घर में रहो योगियों की तरह से, भोगियों की तरह से नहीं। अगर भोग के कीड़े बन के रहोगे तो भोग के बाद में शोक होगा, रोग होगा, दुखी रहोगे। लेकिन अगर दुनिया में घर गृहस्थी में रहते हुए योग का जीवन अपनाओगे, जो चीज़ों की ज़रूरत के मुताबिक अगर उपयोग और प्रयोग करोगे और साथ साथ भक्ति के रास्ते पर चलोगे, तो ये चीज़ें तो मिथ्या हो जाएंगी सारी की सारी। तुम्हारा ये जीवन, पारिवारिक जीवन भी सुखी होगा, संसारिक रूप से भी आप सुखी रहोगे, और जब दुनिया से जाओगे तो सुखाले जाओगे, जीव मुक्त हो जाएगा, संसार में फिर दोबारा नहीं आता। लेकिन उसके बारे में जैसे कहा कि जिसको लगन, लगन कैसी लगनी चाहिए, जैसे भोरे की फूल के साथ होती है। भोरा क्या करता है? उसकी लगन फूल के साथ है, फूल की सुगंध आती है, उस सुगंध को लेके और उसके अंदर बैठ जाता है, जाके अपनी होश खो देता है। उसको पता ही नहीं कि कब उसमें आया था, कब दिन उगया था और कब दिन अस्त हो गया। वो उसी के अंदर बंद हो गया। फूल बंद हुआ, सांस नहीं आया, उसी के अंदर अपने प्राण त्याग दिए। पतंगा है, दीपक का आशिक है, दीपक को देखता है, उसी पर घूमता फिरता रहता है। उसको पता नहीं कि अग्नि है ये, इसमें जल जाएगा तू। लेकिन उसको पता है कि जलना है, लेकिन उस जलने को जानता है, क्योंकि जिसकी लगन जिसको लग जाती है वो अपने प्राण उस पर न्यौछावर कर देता है, अपनी परवाह नहीं करता। इसी प्रकार से मछली जल के लिए जल से अलग करके तो दिखा दो, प्राण त्याग देगी। हम जब तक ऐसी लगन नहीं लगाते, पपैये की लगन देखो, पपैया स्वाति बूंद का ही सेवन करता है। आकाश में अगर उड़ता हुआ पीहू पीहू की रट लगाता है, प्यास है उसको, तलब है उसकी। लेकिन अगर उसको नक्षत्र की बूंद नहीं मिलती है, चाहे वो बेहोश होकर समुद्र में, नदी में, नाले में गिर जाए, उस पानी को नहीं पिएगा, मरना ही अच्छा समझेगा। इसलिए अगर भक्ति के रास्ते पर चले हों तो ये चीज़ें जो दुनियादारी की चीज़ें फिर हमको घेरती हैं और रास्ते से हटाती हैं, हम भटकते हैं, तो समझो कि हम उस काल के चक्कर में आ गए, मन के चक्कर में आ गए। मन अपना खेल खेलता है। जब भी तुम भक्ति के रास्ते पर चलोगे, ये कोई ना कोई, कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी लालच में, कभी अभिमान में, ऐसी ऐसी चीज़ें पैदा कर देगा कि जिसके कारण तुम कहोगे क्या रखा है भक्ति में, कि देखो वो आदमी ऐसा करता है, उसका कुछ नहीं हुआ, तो मैं क्यों खाऊंगा बेकार दुख और कष्ट उठाऊं। कोई सोचता कुछ, कोई कुछ सोचता है। हम लोभ में आके पता नहीं कुछ का कुछ करते हैं। लेकिन जिसने जो देना होता है वो उसका पूरा है, क्योंकि लेख किसने लिखे? हमारे कर्म ने लिखे। कर्म किसने किए? हमने किए। इसलिए महापुरुषों ने फरमाया कि लिखा लेख न मिटदा भाई, रुदन की क्या होवे, हुक्म साहेब दा मन्ने नाही, जन्म अकारत खोवे। साहेब अपना भाना करदा, भावे हंसे भावे रोवे, संत दास होनी नहीं मिटदी जो कुछ होनी होवे। क्योंकि वो कर्म जो किया है हमने किया है। आगे कबीर साहब कहते हैं कि इस जीवन को याद करेगा भला मुसाफिर बंदे, आया था किस लाह करने, कम करने के लिए आया था, अपने कर्म की मार को आया था कुछ लाह करने, फंस गया केड़े धंधे, भव सागर तन तरना पेशी, पाप पुन धन कंधे। कहे कबीर सो पार उतर गए हर हर नाम जपन। जो हरि का नाम जपते हैं वो पार उतर गए। पार उतरना किस संसार को भव सागर कहते हैं। ये बार बार उलझ पुलझ के उस 84 जून में हम आते हैं। गंदी से गंदी योनि देखो, कितने कष्ट भोगते हैं। इंसान को ज्ञान दिया, समझ दिया, विवेक दी, बुद्धि दी, और जीव को नहीं है। इंसान के रूप में गुरु मिलता, सत्संग मिलता, प्रभु की महिमा गा के संत लोग तभी तो कहते हैं कि हम अगर भक्ति करेंगे तो अपने उस परम पिता से जाके फिर मिल जाएंगे जिससे हम जुदा होके आए थे। जुदा होने के बाद किसको खुशी मिलती है, किसको आनंद मिलता है? जो जिससे जुदा हो जाता है उस जुदाई के कारण भटकता फिरता है।